हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कोऑर्डिनेट बताओ ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस पॉइंट से 2,3 इस लाइन पर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का मतलब है जैसे ये लाइन जा रही और ये पॉइंट है तो परपेंडिकुलर के नाम है, तो इसके क्या कोऑर्डिनेट है, ऐसा पूछा गया है। अब देखिए आप कि कैसे डिटरमाइन करें कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या है। जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे उस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेंगे, ठीक। तो इस इक्वेशन को कितने पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, तो इसका जवाब है इनफाइनाइट पॉइंट्स। ये पॉइंट भी करेगा, ये पॉइंट भी करेगा, ये पॉइंट भी करेगा, क्योंकि इस लाइन का ये इक्वेशन है। लेकिन हमको तो ये वाला पॉइंट चाहिए, तो इसमें तो कुछ है, ये वाला पॉइंट चाहिए। तो एक काम करिए कि ये पॉइंट यूं ही आ जाएगा। लाइन का जो इक्वेशन है उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखने की आदत डालिए। एक्स को मान लीजिए टी और फिर बाई का मान देख लीजिए क्या है। एक्स का मान टी है, तो इस इक्वेशन से देखिए कि बाई का मान क्या है। बाई उधर गया तो 3t+4 है, तो इसका कोऑर्डिनेट इस तरह के होंगे। आप t का मान कुछ भी मानते चले जाइए, फिर बाई का कोऑर्डिनेट 3t+4 इस तरह के होंगे। अब इस लाइन से देखिए इसका स्लोप क्या है। स्लोप जो है, अगर लाइन इस ऐसे फॉर्म में दे रखी हो ax + by+c, इसको उधर ले जाइए, स्लोप 3 है, y = mx + c में आ गई है लाइन, तो स्लोप 3 है, तो इस लाइन का स्लोप -1/3 है, क्योंकि परपेंडिकुलर है और ये लाइन यहां से गुजर रही है, ठीक है। और ये 2,3 है, तो इन दो पॉइंट से स्लोप कैलकुलेट कर लीजिए और उसको -1/3 लिख दीजिए। टी का मान आ गया और टी का मान आते ही t,3t+4 आ गया, तो बस ये लिख लीजिए कि इससे स्लोप क्या होगा। स्लोप होगा 3t+4 -3 अपॉन t - 2 = -1/3। अब ये लीनियर इक्वेशन आपको t का मान दे देगा, तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे t, 3t+4। करेक्ट। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुछ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पर कुछ प्रॉब्लम करा रहा हूँ, अच्छी प्रॉब्लम्स है, तो आप उनको देखें। हाँ, तो पहली प्रॉब्लम ये है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो कितनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी जा सकती हैं कि वो स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस इन तीनों पॉइंट से बराबर दूरी पर हो, लेकिन ये तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर है। तो अभी आपको बताते हैं कि इन दोनों को मिला दो, फिर इसका जो इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके मिडिल से निकाल दीजिए लाइन। तो ये अब जो लाइन है इसकी इससे डिस्टेंस और इससे बराबर होगी एक लाइन। दूसरी लाइन कहां से आ सकती है, क्या आप इन दोनों को मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए और एक ऐसी लाइन बना दीजिए जो इसके पैरेलल हो और यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस बराबर हो, मतलब मिडिल से निकाल दीजिए आप पर। हेलो गाइस, वेलकम टू एनीटाइम पढ़ाई अकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप। तो अब ये एक लाइन ये निकल गई। तीसरी लाइन आप यहां पास कर दीजिए, तो इन दोनों को लीजिए और इसके पैरेलल बनाइए, जिससे कि इन दोनों से डिस्टेंस बराबर रहे, तो इसके पैरेलल ही बनानी होगी। और फिर जो है इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है उसके मिडिल से गुजार दीजिए। अब तीनों ही डिस्टेंस बराबर हैं, ये और ये, तो ऐसे 3 लाइंस। अब नेक्स्ट पूछा गया कि एक मतलब 2 लाइंस हैं, तो इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है L1 = 0 गिवन है, और ये L2 = 0 इसका इक्वेशन हमें नहीं दिया, लेकिन इन दोनों लाइनों का एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन दे रखा है L3 = 0। तो पूछा ये गया है मतलब L1 और L3 इन दोनों के इक्वेशंस मालूम है और ये एंगल बाइसेक्टर है L3 = 0।
तो हम L2 बराबर 0, ये इसका इक्वेशन कैसे डिटरमाइन करें। तो मैं न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेता हूं और फिर बताता हूं आपको। ये सवाल है, द लाइन बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये इसका इक्वेशन है x प्लस 3y माइनस 2 बराबर 0, और इसका इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0। अब जो अपने को जो इस लाइन का जो इक्वेशन डिटरमाइन करना है, तो ये तो पता ही है कि वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाएगी। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना है तो इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने में मैं टाइम नहीं खराब करना चाहता। सॉल्व करने पर पता लगा कि इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया अल्फा कॉमा बीटा। अब वो तीसरी लाइन वो यहां से गुजरेगी और ये तीसरी लाइन इस लाइन के साथ जो एंगल बनाएगी थीटा, वो इसके साथ वो भी थीटा बनाएगी। तो वो फार्मूला लगा दीजिए कि दो लाइनों के बीच जो एंगल थीटा है उसका टेंजेंट थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो टेंजेंट थीटा होता है, इसका स्लोप मालूम हो और इसका स्लोप मालूम हो तो स्लोप के नाम रख लेते हैं। अपने को m2 पता करना है, m2 स्लोप। अपने को m1 पता है और m3 पता है। अब आप जानना चाहोगे m3 कितना है, तो इसको उधर ले जाइए, माइनस 3 भी होता है, तो ये m3 माइनस 1/3 है। m1 कितना है, माइनस 3 भी होता है, तो ये 1/7 है। तो हमको m2 कैलकुलेट करने के लिए टेन थीटा कैलकुलेट करिए, इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल। तो इससे जो है टेन थीटा का मान m2 नहीं पता, m2 माइनस m3, तो m2 प्लस 1/3 अपॉन 1 प्लस m2 m3, 1 प्लस m2 और m3 है माइनस 1/3। इन दोनों का टेन थीटा ऐसे कैलकुलेट करेंगे, टेन थीटा बराबर m3, ऐसे ही क्रम रखना पड़ेगा, अगर उल्टा कर दिया तो गलत आएगा आंसर, ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m3, m3 है अपना माइनस 1/3 और m1 है 1/7 माइनस 1/7 अपॉन 1 प्लस m1 m3, तो ये दो है तो m1 m3 इन दोनों का मल्टीप्लाई होना है, 1 प्लस, तो प्लस करने पर माइनस 1/3 इंटू 1/7। अब ये टेन थीटा ये है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, और ये टेन थीटा ये है। अब इसमें केवल एक ही अननोन है, इन दोनों को बराबर कर दीजिए, m2 का मान आ जाएगा। m2 का मान आते ही इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा y माइनस बीटा अपॉन x माइनस अल्फा बराबर m। ये हो गया, ठीक है। एक मिनट जी, चालू है। ए वेरिएबल लाइन x upon a plus y upon b बराबर 1 moves in such a way that the harmonic mean of a and b, HM, harmonic mean of a and b is 8, then least area of triangle made by the line with the coordinate axis। बताइए, यूं पूछा, ये लाइन, इसमें a और b वेरिएबल है, लेकिन वो इस तरह से वेरिएबल है कि अंडर द गिवन कंडीशन वेरिएबल है। गिवन कंडीशन क्या है कि हार्मोनिक मीन a और b का 8 है। तो ये लाइन इस तरह से, तो लाइन किस तरह से अपन लें कि इस ट्रायंगल का एरिया लीस्ट हो। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये लाइन है x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1 अंडर द गिवन कंडीशंस के a और b का हार्मोनिक मीन 8 है। अब आप यहां से देखिए कि ये जो लाइन है वो यहां पर काटेगी a,0 पर, इसको काटेगी 0,b पर। आप देख लीजिए, a को रख दो तो ये 0 आएगा, 1 बैठ जाएगा। इसको 0 पुट कर दीजिए
इसको ए पुट करने पर ये 0, इसको बी पुट करने पर ये 0, तो 0 कॉमा। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, a इंटू बी बटा 2। तो आपको भी ये आंसर हो गया नहीं। अंडर द गिवन कंडीशंस, क्या कि a और b का हार्मोनिक मीन 8 होता है। तो हार्मोनिक मीन होता है एक्चुअल में कि कैसे निकालते हैं हार्मोनिक मीन, इनको जो है रिवर्स, इनको रेसिप्रोकल करिए, फिर अर्थमेटिकल मीन निकालिए और फिर रिवर्स कर दीजिए तो हार्मोनिक मीन हो। तो a का 1/a प्लस 1/b/2, ये इनके रेसिप्रोकल का अर्थमेटिकल मीन। तो हार्मोनिक मीन क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा इसका रेसिप्रोकल 2/1/a प्लस 1/b। तो क्या होगा 2ab/a प्लस b। दिस हार्मोनिक मीन इज गिवन टू अस, कितना 2ab/a प्लस b, अपने को 8 दे रखा। 8 जब दे रखा है तो यहां से अपन ab/a प्लस b अपने को दे रखा है 4। तो हम यहां से ab को हटा सकते हैं। तो ab को हटा के अपन क्या लिख सकते हैं, इसको ab को हटा के तो एरिया तो ab बटा 2 है, तो ab को हटाया तो एरिया का मान आ गया, या यहाँ से एक वैल्यू हटा दें b का मान हटा दें, तो ab/a प्लस b बराबर 4। तो ab बराबर 4a प्लस 4b। तो b जो है इधर ले लें, a-4 इंटू बी बराबर 4a। तो b बराबर है 4a/a-4। ये तो a की वेरिएबल नहीं जाएगा, तो एरिया बराबर हो जाएगा a और 4a/a-4 और यहाँ 2 है, ये रह गया। अब इसको क्या करें, ये हो गया 2 कट गया, 2a² इसको क्या हटा दिया अपन ने, b का मान हटा दिया, ये हटाया या नहीं हटाया ये देख तो लो। 4a/। अब इसको, इस टर्म को अपने को मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज कैसे करते हैं, इसका क्या तरीका होता है कि 2/a² का ऊपर नीचे भाग दे दो, तो ये 1/a आ जाएगा, माइनस 4/a² हो जाएगा। अब इसको मिनिमाइज करना है एरिया को, तो नीचे की टर्म को मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि नीचे की टर्म जितनी ज्यादा होगी, ज्यादा का भाग दोगे तो वैल्यू कम आएगी, ज्यादा का भाग दोगे तो वैल्यू कम आएगी। तो इसको x मान लो, x बराबर 1/a माइनस 4/a²। अब डिफरेंशियल से निकलेगा ये dx/dA, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा पर डिफरेंशियल 0 होते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करा तो ये हो गया माइनस 1/a²। जिसको जरा भी डिफरेंशियल आता होगा वो इसको कर देगा। तो ये हो गया प्लस 4 इंटू 2, क्योंकि -2 होगा तो +2 हो जाएगा a³। इसको 0 कर दो, इसमें 1/a² कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ गया -1 प्लस 8/a। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है तो ये सही आया होगा। तो a का मान आ गया 8। अब सारा एरिया तो a के पदों में ही था, तो a के पदों में था, तो 2 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 होता है, तो 64/2, तो 32 एरिया है मिनिमम। इससे कम एरिया नहीं आ सकता, वो भी तब आएगा एरिया मिनिमम जब a का मान इस तरह से आएगा, a का मान 8 होगा। अगर हम b में करते तो 8 होगा, तो उसके अनुसार फिर b होगा। तो इस तरह से ये एरिया मिनिमम आएगा। और a का मान यदि हम 8 फुट करेंगे, 8 फुट करेंगे यहाँ पर, तो b भी शायद 8 ही आएगा। देख लो आप, 4×8 32 है, 4×8 32/4। हाँ, b भी 8 आया है। तो ये तब होगा एरिया मिनिमम अंडर द गिवन कंडीशन कि 8,0 0,8, क्यों कंडीशन दे रखी है कि हार्मोनिक मीन 8 है। हार्मोनिक मीन 8 होने पर ये a और b के मान 8,0,0,8 होने चाहिए, और ये वैल्यू इस स्ट्रेट लाइन पे भी है। तो ठीक है, तो ये हो गया 32, 8 × 8/2।